बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्यों? बीजेपी इंडिया को खराब करते हैं, आप लोग मालूम है। इंडियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, वोट काटने के लिए नहीं बल्कि हम तो वोट जो है जोड़ने के लिए और दूसरे लोगों को बीजेपी और फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। हम साइलेंटली बैठे और अनकंडीशनल सपोर्ट किया कांग्रेस को, उस टाइम महागठबंधन को सपोर्ट किया हमने। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बिहार इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग के नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि आगामी चुनाव में हर हाल में भाजपा को हराना है और इसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो भाजपा को हराने के लिए बिना किसी शर्त के बिहार में महागठबंधन को भी समर्थन देंगे। ऐसा कितना आदमी क्या होता है ये तो आज नहीं बोल सकता है, लेकिन हम लोग का पूरी कोशिश में है, बिहार में हम लोग लड़ेंगे। और अभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया में जो आपको मालूम है ना, ये बीजेपी का खिलाफ में 21 पार्टी का एक जॉइंट कमेटी होगा कांग्रेस का अंडर 26, उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। अभी हमारा लीडर लोग इधर वो लोग का साथ जो इंडिया का कांग्रेस है, लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी है, दूसरा जो इधर नीतीश कुमार जी का पार्टी है, ये लोग का सब डिस्कस करके हम लोग अलायंस में आने के लिए कोशिश करता है, या हमारा लीडर लोग इसके लिए कोशिश करता है। उसका बाद में हम लोग डिस्कस करेगा कितना सीट में लड़ना है, कौन सा सीट में लड़ना है, ये सब बाद में करेगा। बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्यों? बीजेपी इंडिया को ख़राब करते हैं, आप लोग मालूम है। बीजेपी का गवर्नमेंट इधर कैसा हुकूमत होता है, इधर मुस्लिम लोग, दलित लोग, क्रिश्चियन लोग का साथ ये लोग का कैसा चलता है, ये तो सबको मालूम है। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए बिहार में, पार्लियामेंट का हो या असेंबली इलेक्शन, मुस्लिम लीग ने कैंडिडेट खड़ा किया, लड़े। ठीक है कि हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अभी क्योंकि जो अलायंस बना है ये तो ऑल ओवर इंडिया अलायंस बन रहा है। हम कांग्रेस की अलायंस पहले से हैं, तमिलनाडु में जो है वो डीएमके के साथ हैं, तो हम कांग्रेस पर भी अपनी बात रखेंगे, उनके साथ भी करेंगे। और अभी जैसा कि आपने कहा कि वोट काटने की बात नहीं, इंडियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, वोट काटने के लिए नहीं बल्कि हम तो वोट जो है जोड़ने के लिए और दूसरे लोगों को बीजेपी और फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। अब तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा हमारा, वो महागठबंधन जो इंडिया महागठबंधन बना है उसके रिकमेंडेशन पर। अब हम अपने से तो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, अब वो कहेंगे कि भाई हाँ हम इतना सीट आपको देते हैं और उस बात है इतना पर हम नहीं देंगे, तो हम लड़ेंगे बिला वजह। तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट हमने किया जो है वो महागठबंधन को। आपने कहा कि महागठबंधन में आप नहीं, हम महागठबंधन में हैं, बाद आते जो भी प्रोग्राम उनका होता है हम जाते हैं उसमें और अपना झंडा बैनर लेकर जाते हैं, हम उनका साथ देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो उनके साथ हैं ही। ठीक है, वो हमको अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उस सिलसिले में अब जो हालात बने हैं हम समझते हैं कि वो भी हमको रिकॉग्नाइज करेंगे और ऑल ओवर इंडिया जो हमारा अलायंस बन रहा है। सर हमेशा कुर्बानी दिया है हमने। पिछले इलेक्शन में भी जब बात आई तो हम आपको बता दें कि 2015 में किशनगंज में मैं खुद एक एमएलए का ये था, लड़ा वहाँ से चुनाव, मैं वहाँ पर खुद खड़ा। असरारुल्लाह कासमी साहब उस टाइम थे। जब मैं खड़ा हुआ, असरारुल्लाह कासमी साहब मेरे रूम में होटल में आए, उन्होंने कहा आपके जो अभी सीमांचल के MIM के जो प्रेसिडेंट है अख्तरुल ईमान साहब, वो भी खड़े थे और हम भी खड़े थे। वो भी MLA के लिए थे, हम भी MLA के लिए खड़े थे। उस टाइम में असरारुल्लाह कासमी साहब ने कहा कि भाई बीजेपी को रोकना है, फासिस्ट ताकत को रोकना है। हम लोग नॉमिनेशन कर चुके थे बाज़ाब्ते तौर पे, नॉमिनेशन का डेट भी वापस लेने का टाइम ख़त्म हो गया था। जब उन्होंने ऐसी बात कहा और अवामी सतह पर जब हमने चर्चा की और मुझे ऐसा लगा, तो हमारे लीडर्स ने, सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि नहीं, आपको जो है ना कैंपेन नहीं करना, आप रुक जाइए, आप इलेक्शन से वापस हो जाइए। तो उस टाइम पे हम लोग साइलेंटली बैठ गए और हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया उस टाइम में, यानी कि महागठबंधन को सपोर्ट किया, अनकंडीशनल सपोर्ट किया।
उस टाइम में MIM जो है वो भी बैठी, लेकिन उन्होंने पूरा प्रेस ब्रीफिंग कर दिया कि हमने जो है ना ये अपना मतलब कुर्बानी दिया है और ये किया वो किया, वो उनका एक ये था। लेकिन हमने वैसा कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया, हम साइलेंटली बैठे और अनकंडीशनल सपोर्ट किया कांग्रेस को, उस टाइम महागठबंधन को सपोर्ट किया हमने। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।